अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जो धर्म दर्शन आत्मा में विश्वास करता है वह अवश्य ही कर्म में विश्वास करता है, क्योंकि आत्मा जो शरीर में बंधी हुई है वो कर्म के कारण ही है। और पूरे विश्व में जितने भी धर्म दर्शन हैं उन्होंने कर्म को किसी न किसी अवस्था के रूप में माना है, लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसने बताया बाकायदा एक एक कर्म के एक एक परमाणु का हिसाब किताब बताया है, प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाव के हिसाब से। और जैन धर्म कहता है कि जब कभी भी मन वचन काया कोई भी क्रिया करता है, और आदमी कोई भी हर प्राणी क्रिया करता ही है, जैसा जैसा उसके पास साधन होता है उस क्रिया के साथ के अंदर जो कुछ भी इस पूरे कॉस्मॉस के अंदर से चतुस्पर्शी पुद्गल होते हैं उनको खींचा जाता है, जो कि विज्ञान की भाषा में मासलेस पार्टिकल होते हैं, जिसका कोई वजन नहीं होता है, और वो खींच करके हमारे भीतर जो राग द्वेष है उसको दे दिया जाता है, और फिर ये क्रमशः जो है गड़बड़ होता रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से कि अध्यात्म विज्ञान के अंदर वो कर्म कितने तरह के हैं, उनकी कर्म की जो है क्या क्या कैटेगरी है, कौन कौन सा कर्म जो है वो किस तरीके से जो है वो बंधता है, छूटता है और प्रभाव दिलाता है, और किस तरीके से आत्मा की तरक्की, आत्मा की अवनति के अंदर या शरीर के जो है सुख दुख के अंदर वो सहयोगी बनते हैं। कृपया थोड़ा खुलासा करके श्रोताओं को बताएं। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। अध्यात्म विज्ञान के अंदर 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, और वो 8 प्रकार से कर्मों से मुक्त होना उसका नाम मोक्ष है। और वो 8 प्रकार के जो कर्म है उसमें 2 ब्रांचेस है। 4 प्रकार के कर्म को जैनिज्म में घाती कर्म कहते हैं, और 4 प्रकार के कर्म को जैनिज्म में अघाती कर्म कहते हैं। अभी पहले घाती और अघाती का मीनिंग समझ लें। घाती कर्म का मतलब होता है आत्मा की अनंत शक्तियों को होते हुए भी घात करता है, अनुभव नहीं होने देता है, उसका नाम है घाती कर्म। अघाती कर्म का मतलब होता है आत्मा से जुड़े हुए नहीं है, ये मन वचन काया से भुगतान करने के कर्म हैं, जो सभी जीवों को करना ही पड़ता है। वो तो केवल ज्ञान के बाद भी रहेगा, निर्वाण तक रहेगा। तो घाती कर्म और अघाती कर्म की हमने परिभाषा बताने की कोशिश किया। जो आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है, अनुभव में नहीं आना देता है, वो घाती कर्म है। अघाती कर्म का मतलब होता है जिससे आत्मा से मतलब नहीं है मगर मन वचन काया के भुगतान से मतलब है, और वो तो करना ही पड़ेगा। ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शन हुआ, फिर भी अघाती कर्म कभी क्षय नहीं होंगे, भुगतान करना ही पड़ेगा। उसके बाद जीवों का निर्वाण होता है या तो रिबर्थ होता है। तो सबसे पहले अघाती कर्म, सबसे पहले घाती कर्म जो आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है होते हुए भी, वो 4 प्रकार के कर्म हैं। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। तो
ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनी और अंतराय कर्म, ये 4 प्रकार के कर्म हैं। उसमें से 3 कर्म है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म। इसका एक नाम है अज्ञान। और अंतराय कर्म का मतलब होता है अगर ये 3 कर्म लाइव है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म लाइव है, वहां तक आत्मा की अनुभूति का अंतराय ही होगा, आत्मा की शक्तियों के अनुभूति का अंतराय होगा। तो ये 4 प्रकार के कर्म मैंने बताए, उसमें से 3 कर्म है उसको अज्ञान बोलते हैं, और जो चौथा कर्म है वो सिर्फ अज्ञान होने के नाते हम आत्मा का अनुभव, उनकी शक्तियों का अनुभव नहीं करते हैं, वो अंतराय कर्म है। तो उसमें पहला है ज्ञान आवरण कर्म। वो ज्ञान आवरण कर्म का मतलब होता है हम खुद को ही नहीं जानते हैं, हम खुद की शक्तियों को ही नहीं जानते हैं, हम खुद के स्वभाव को ही नहीं जानते हैं, हम खुद अपने अस्तित्व को ही नहीं जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अपने को ही नहीं जानते हैं, अपने स्वभाव और शक्तियों को ही नहीं जानते, उससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है। और यही अज्ञान हम आत्मा को न मान के शरीर को मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, और शरीर जो भुगतान करता है वो मैं भुगतान करता हूँ। तो कहने का मतलब कैसे भी करके हम आत्मा को अगर शब्द से भी जानते हैं तो वो जानकारी भी आध्यात्म के मार्ग में प्राइमरी और बहुत छोटी है। ज्ञान जानने का मतलब होता है हर अवस्था में जागृति में रहना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और मैं हर प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ। मतलब ये मैं हूँ, अगर ये जागृति रहेगी तो भीख और भय रहेगा नहीं रहे। फिर कुछ प्राप्त करना, कुछ नुकसान करना, ये सब्जेक्ट रहेगा नहीं रहेगा। जन्म जीवन मृत्यु सब्जेक्ट रहेगा नहीं रहेगा। कर्म बांधने का है, कर्म की भुगतान करना है, वो सब्जेक्ट रहेगा नहीं रहेगा। तो सबसे पहला है ज्ञान आवरण। तो इसको मिटाने का साधन है हम ज्ञान को जानें। ये ज्ञान आवरण का मतलब होता है हम ज्ञान को ही नहीं जानते हैं, और ज्ञान का मतलब होता है खुद का स्वरूप, खुद का स्वभाव और खुद की क्वालिटी। और वो जानना एक प्राइमरी बात है, जागृति में रहना वो इम्पोर्टेंट बात है। आध्यात्मिक परिभाषा में ज्ञान शब्द लाइव ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं, बाकी ज्ञान को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को प्राइमरी बोलेंगे या तो शुष्क ज्ञान बोलेंगे। जो ज्ञान काम में ही नहीं आता है, जो ज्ञान उपयोग में ही नहीं रहता है, वो ज्ञान का मतलब क्या है। तो सबसे पहले ज्ञान आवरण कर्म वो मैंने विस्तार से बताया, और ज्ञान आवरण कैसे निकाला जाएगा वो भी मैंने बताया कि मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ, मैं जन्म मरण से मुक्त हूँ, मैं सर्व प्रकार के देहाध्यास से भी मुक्त हूँ। तो ये जागृति रहना वो ज्ञान आवरण को तोड़ने की बात है, तोड़ने की प्रक्रिया या तो नाश करने की प्रक्रिया है। दूसरी बात दर्शन आवरण। दर्शन आवरण का मतलब क्या है। आज मैंने भारतवर्ष के इतने सारे किताबें पढ़े, ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, बहुत सारे साधु संत सन्यासियों को मैं प्रत्यक्ष रूप से मिला, मगर किसी ने दर्शन की व्याख्या सिंपल परफेक्ट नहीं बताई। आप जब दर्शन की बात करेंगे तो पूरी किताब दे देंगे आपको, 300 पन्ने की, 500 पन्ने की किताब पढ़नी पड़ेगी, तब आपको दर्शन मालूम होगा।
भाई हमारा जैन दर्शन, वैष्णव दर्शन, शिव दर्शन, स्वामीनारायण दर्शन, चारवाक दर्शन, वेदांत दर्शन। तो मेरा कहने का मतलब है दर्शन शब्द यहाँ जो लगाया गया है वो दर्शन शब्द अज्ञानता का प्रतीक है। यहाँ दर्शन का मतलब कोई धर्म की परिभाषा नहीं है। जैसे ज्ञान आवरण ऐसे दर्शन आवरण है। ये अज्ञानता का प्रतीक है, ये कोई धर्म की फिलॉसफी का प्रतीक नहीं है। तो यहाँ दर्शन आवरण का मतलब होता है ये दुनिया का सनातन सत्य, जो कुदरत, जिनको हम 6 तत्व कहते हैं, कुदरती कानून जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ कहते हैं, जो सबके लिए कंपलसरी है, और उनसे बनी हुई अवस्थाओं को हम कुदरती रचना बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ों को यथार्थ रूप में समझना, 6 तत्व को, कुदरती कानून को और कुदरती रचना को यथार्थ रूप से समझना, इसका मतलब है प्राइमरी दर्शन। और हर अवस्था में, जन्म से मौत तक की, मन वचन काया की हर अवस्था में इनकी जागृति रखना। कि कौन सी जागृति? कि जो शरीर है और शरीर के माध्यम से ये 5 इंद्रियों से दुनिया का भी अनुभव होता है। तो आत्मा के अलावा मन वचन काया और 5 इंद्रियों से जो कुछ भी सृष्टि अनुभव में आती है, ये पूरी सृष्टि 6 तत्वों से बनी है। 6 तत्वों से ही चलती है और हमारा मन वचन काया भी 6 तत्वों से ही बना है। सो पिंडे सो ब्रह्मांडे। तो पहले 6 तत्वों को समझना, और 6 तत्वों को मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन न हो जानने वाले को। 6 तत्वों, सबसे पहला तत्व है चेतन यानी आत्मा। दूसरा तत्व है जड़ यानी 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है, और मन वचन काया जिससे बना है वो जड़ तत्व है। ये सब जड़ तत्वों की अवस्थाएं हैं। तो दूसरा तत्व है जड़ तत्व। तीसरा तत्व है गति सहायक, मोशन, मूवमेंट। ये सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, हर चीज़ें, पवन, पानी, इंसान, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब मूव होता रहता है कंटिन्यूस। तो गति सहायक तत्व। चौथा तत्व है स्थिति सहायक तत्व। स्थिति सहायक का मतलब होता है स्थिर होना। तो ये गति सहायक और स्थिति सहायक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर रोड स्थिति सहायक है तो उसके ऊपर चलने वाले व्यक्ति कहो, कार कहो, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर कहो, वो गति सहायक के रूप में काम कर सकता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन स्थिति सहायक है तो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन और डाइजेस्टिंग प्रोसेस, ये गति सहायक होती है। तो गति और स्थिति सहायक दोनों एक दूसरे का पूरक तत्व है। 5वां तत्व है समय तत्व, टाइम। हम टाइम को भूत, भविष्य और वर्तमान के रूप में जानते हैं। वास्तव में समय तत्व एक तत्व है जो परमानेंट होता है और प्रेजेंट होता है। हम इसको अवस्था के रूप में नापेंगे तो फिर उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान आएगा। वास्तव में समय तत्व तो हमेशा वर्तमान ही होता है, मगर हमारी सोच, हमारी दृष्टि के मुताबिक ये पहले हो चुका है और ये बाद में होने वाला है। इस प्रकार की सोच के अधीन हमने समय तत्व को 3 हिस्सों में बांटा। तो इसीलिए वास्तव में समय तत्व से ही जीवन की, व्यवहार की हर अवस्था हम समझ पाते हैं। आयु कर्म से लेकर हर अवस्था में हमको समय तत्व चाहिए। बिना डेट और बिना समय हम किसी का आयुष्य वगैरह या व्यवहार हमारा चल ही नहीं सकता है बिना समय तत्व। तो ये 5वां तत्व है समय तत्व। और 6ठा और लास्ट तत्व है स्पेस, आकाश। ये जो कुछ भी हो रहा है वो स्पेस में हो रहा है,
अगर स्पेस नहीं होता, अवकाश नहीं होता है, तो काम कैसे बनेगा? ये इंसान जो हिलता जुलता है, पूरी दुनिया जो हमको हिलती जुलती लगती है, बिकॉज ऑफ स्पेस। ये सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र जो घूमता रहता है, किस में घूमता है? स्पेस में। हमारे शरीर के अंदर भी हम पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, खुराक खाते हैं और फिर ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ये सब कुछ होता है क्योंकि स्पेस है। तो स्पेस तत्व इज अ परमानेंट, मगर वो अवस्था में हमको सहायक बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 तत्व है, इसका एक नाम है कुदरत। ये दुनिया कुदरत से बनी है और कुदरती उनको चलाती है, यानी 6 तत्व से चलती है। और हमारा मन वचन काया भी 6 तत्वों से ही बना हुआ है और 6 तत्वों से ही चलता है। पूरी ब्रह्मांड का उत्पत्ति और ब्रह्मांड को चलना, अस्तित्व, वो 6 तत्वों के आधार से है। तो इसका एक नाम है कुदरत। फिर दूसरा आता है कुदरती कानून, लॉ ऑफ नेचर। ये क्या काम करता है इस ब्रह्मांड के अंदर, इस सृष्टि के अंदर? उनका काम है हर अवस्थाओं को जो परिवर्तन होता रहता है हर अवस्था में, तो हर अवस्था को, हर सिस्टम को वो सहायक बनता है। कैसे सहायक बनता है? कि कानून के मुताबिक तो दिन रात नहीं होंगे, ठंडी गर्मी बारिश नहीं होंगे, ये सूर्य, चंद्र, स्टार्स, ग्रह, नक्षत्र, ये भरती ओट होती है। ये सब कुछ कानून के मुताबिक है, किसी के मर्जी के मुताबिक नहीं है। कभी अर्थक्वेक होना, कभी बाहर आना, कभी लावा रस निकलना, कभी समंदर की लहरें बड़ी बड़ी उठना, कभी बिल्कुल बारिश नहीं गिरना, कभी अग्नि ज्वाला भी होना पृथ्वी के ऊपर। ये सब कुदरती कानून से होता है, किसी की मर्जी से नहीं होता है। तो हम भी जो कर्म करेंगे इंसान के रूप में, इनकी भुगतान भी तो कानून से होती है। क्या हम कर्म बनाएंगे और हम ही रिजल्ट नक्की करेंगे कि ये कर्म का क्या फल मिलने वाला है? क्या हम डिसाइड कर सकते हैं? क्या रामकृष्ण महावीर भी अपने कर्मों का फल डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जो कर्म का कानून है, कर्म का सिद्धांत है, वो इस बाह्य जगत के अंदर सर्वोपरि है। उससे ऊपर कोई है नहीं और हो सकता भी नहीं है। मगर आत्मा का वो ऊपरी नहीं है। कर्म का कानून आत्मा का ऊपरी नहीं है। कर्म का कानून जो कर्म बनाएंगे उसके फल देने तक ही उनकी पावर से। आत्मा का वो कंट्रोलर नहीं है। अगर आत्मा का कंट्रोलर होगा तो फिर मोक्ष में कैसे जाएगा? तो इसीलिए ये कानून जो है कुदरत का, वो हमारे सबके लिए बाह्य जीवन के अंदर कुदरत का कानून सर्वोपरि है और अभ्यंतर जीवन के अंदर आत्मा तत्व सर्वोपरि है। जड़ व्यक्तियों को संचालन करने में कुदरत का कानून सर्वोपरि है। एक चेतन का अस्तित्व है, उसमें अनंत शक्ति वाला जो है चेतन है, वो खुद ही स्वयं संचालक है। इसका कोई सर्वोपरि नहीं है। इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर जब ऐसे कानून को समझेंगे तो हमको मालूम होगा कि पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया, हमारा जन्म, जीवन, मृत्यु, सभी अवस्थाएं वो कुदरती कानून के मुताबिक तो है। मगर हम इसको नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं और हम कहते हैं कि मैंने किया, मैंने सोचा, मैंने बोला, सामने वाले ने बोला, सामने वाले ने किया, ये मेरा है, तेरा है। बस यही अज्ञानता से राग द्वेष होते हैं, कर्म बनते हैं और कुदरत हमको कर्म का फल देती है और ऐसे जन्म मरण चलता ही रहेगा। तो ये कुदरत का कानून है, सब कुदरती कानून से चलता है। और तीसरी बात है कुदरती रचना। कुदरती रचना का मतलब क्या है? कुदरती रचना का मतलब होता है ये मन वचन काया सहित ये 5 इंद्रियों से जो भी सृष्टि अनुभव में आती है, ये सभी रचना कुदरत की है।
कोई गुस्सा करता है, कोई प्रेम करता है, कोई हेल्प करता है, कोई नुकसान करता है, कोई देता है, कोई लेता है, किसी की उत्पत्ति होती है, किसी का नाश होता है। ये सब कुछ जो हमको परिवर्तन दिखता है, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती, ओट, तेजी, मंदी, कर्म और कर्मफल, ये सब कुदरती रचना है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो आइए हम इसको कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में समझने की कोशिश करें।